Hello, students of class 7. Again, I welcome to you for learning the chapter of history. This is the chapter number 8. Now we discuss about the Islam and Sufism. Okay, the sant had much in common with the Sufis. कि अगर हम बात करेंगे जो संत थे, जैसा हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था, इसके जो नाथपंथी सिद्धांत योगीज अदर टाइप ऑफ सेंट, हमने बहुत सारे संतों के बारे में पढ़ा था, लाइक कबीर, रामानुजन, एडवोकेट शंकराचार्य, सभी के बारे में. तो जो संत है वो भी काफ़ी ज़्यादा किसकी तरह कॉमन है, सूफीज़ की तरह. सो मच सो दैट इज़ बिलीव दैट दे अडॉप्टेड मैनी आइडियाज़ ऑफ ईच अदर. और इसी वजह से जो सूफियों ने भी संतों की बहुत सारी जो तरीके थे उन्हें फॉलो किया था. सूफीज़ व मुस्लिम मिस्टिक्स, ये सब कौन से धर्म को माना करते थे? ये मुस्लिम धर्म को माना करते थे. दे रिजेक्टेड outwards religiosity and emphasize love and devotion to God and compassion towards all fellow human being. और इन्हीं लोगों की सिर्फ एक ही बात थी कि बाहरी जितने भी जो आडम्बरी थी उन सबको छोड़ते थे. एंड दे हैव बिलीव इन दैट कि वी शुड लव टू गॉड, कि हमें सिर्फ अपने भगवान के प्रति प्रेम रखना चाहिए. इसके लिए वो लोग, जैसे हमारे हिंदू धर्म के अंदर सनातन धर्म में भजन गाए जाते हैं, उसी तरीके से उन लोगों ने क्या फॉलो किया? they have to be sing song which are known as the qawwalis. Okay, Islam propagated strict monotheism or submission to one God. जो इस्लाम के जो लोग थे, जो इस्लाम ने क्या माना, इस्लाम धर्म में क्या बिलीफ है कि हमें सिर्फ एक ही भगवान के प्रति अपने आप को समर्पित करना चाहिए. इट ऑल्सो रिजेक्टेड आइडल वर्शिप एंड कंसिडरेबली सिंप्लीफाइड रिचुअल्स ऑफ वर्शिप इनटू कलेक्टिव प्रेयर्स. और इसके अलावा इन्होंने मूर्ति पूजा को बिल्कुल पूरी तरीके से रिजेक्ट कर दिया और साथ ही साथ इन्होंने अपने कुछ स्ट्रिक्ट रूल्स रूल्स बना दिए. एट द सेम टाइम मुस्लिम स्कॉलर डेवलप्ड अ हॉली लॉ कॉल्ड शरीयत. और उसके अलावा उन्होंने बहुत सारे अपने भी कुछ नियम बनाए जिन्हें किस नाम से जाना जाता है? शरीयत के नाम से जाना जाता है. द सूफीज ऑफन रिजेक्टेड द एलॉबरेटेड रिचुअल एंड कॉड्स ऑफ बिहेवियर डिमांडेड बाय मुस्लिम रिलीजियस स्कॉलर. और इसके अलावा बहुत सारे जो मुस्लिम के जो विद्वान थे उन्होंने भी जैसे हमारे हिंदू धर्म में बहुत सारे कर्मकांड है और इस्लाम में भी जो चीज़ें मेंशन थी उन सबको उन्होंने रिजेक्ट करना ही अपना रिलीजियस समझा. दिस सॉट यूनियन विद गॉड मच एज लवर सीक इज बिलीव विद डिसरिगार्ड फॉर द वर्ल्ड. उन्होंने सिर्फ अपनी क्या एक बिलीफ रखा कि हमें सिर्फ अपने गॉड के प्रति क्या होना चाहिए, हमें अपने भगवान के प्रति समर्पित होने चाहिए, अपने ईश्वर के प्रति समर्पित होना चाहिए और हमें उन्हें प्रेम करना चाहिए. सो The Sufis too composed poem expressing their feeling and the rich literature in prose. सूफीज़ ने भी हिंदुओं की तरह, बहुत सारे संतों की तरह इन्होंने भी अपनी जो फीलिंग्स थी उन्हें एक प्रोज मतलब छंदों के रूप में विकसित की. ओके, सो इंक्लूडिंग एंसिडेंट्स एंड द फेबल डेवलप्ड अराउंड दैम. अमंग द ग्रेट सूफीज़ ऑफ सेंट्रल एशिया व गज़ाली, रूमी एंड सादी. हमारे इंडिया के जो सेंट्रल एशिया के कुछ जो इम्पॉर्टेंट जो सूफ़ी पर्सन्स हैं वो कौन है? गज़ाली, रूमी एंड सादी. लाइक द नाथपंथी सिद्धांत एंड योगी, जैसे हिंदुओं के अंदर नाथपंथी सिद्धांत योगी थे उसी तरीके से तीन जो थे वो गज़ाली, रूमी एंड सादी थे. द सूफीज टू बिलीव दैट द हार्ट कैन बी ट्रेन टू लुक एंड वर्क इन अ डिफरेंट वे. दे डेवलप्ड एलोबरेट मेथड ऑफ ट्रेनिंग यूजिंग जिक्र, चैंटिंग ऑफ सिंगिंग, राग, डांसिंग एंड डिस्कशन ऑफ पैराबल्स. Breath control. Under the guidance of a master or peer, this emerged the silsila as a genealogy of Sufis teaching, each following a slightly different method, तरीका of instruction and ritual practice. जैसे इसी तरीके से जो ये जो लोग थे गज़ाली, रूमी और सादी, जो इन्होंने दुनिया को अलग अलग तरीके से जो दुनिया का जो नज़रिया अलग अलग तरीके से बनाने के लिए उन्होंने बोला कि हमें अपने दिल की बात माननी चाहिए. उन्होंने किसी भी उन्होंने अपने लिए नए नए तरीक़ों का सिलसिलों का शुरू किया जिसमें उन्होंने गाना सीखा, बजाना सीखा, जिसे आज हम किस नाम से जाने जाते हैं? कव्वाली. जैसे हम अपने भगवान को याद करते हुए मंत्रों का उच्चारण करते हैं, हम बहुत सारे भजन गाया करते हैं, उसी तरीके से जो इस्लामिक थे, जो सूफीज़ हैं, वो भी अपने पीर को याद करते हुए, अपने भगवान को याद करते हुए वो उनके लिए भजन कव्वालीज़ गाया करते हैं. A large number of Sufis from Central Asia settled in Hinduism from the 11th century onwards. हमारे इंडिया में भी जैसे जैसे इस्लाम धर्म बढ़ने लगा, जब मुगल्स ने हमारे इंडिया में अटैक किया तो बहुत सारे जो पेशावर पाकिस्तान, जो बहुत सारे जो सेंट्रल एशिया से बाहर के जो भी लाइक मंगोलिया वगैरह के जो लोग थे, जो इन्वेडर्स थे, जब वो इंडिया का सेटल्ड हुए तो 11th सेंचुरी के टाइम में बहुत सारे सूफ़ी थे, उन्होंने हिंदुस्तान में आकर बसने लगे और उन्होंने अपने यहाँ पे आके अपने आश्रम जैसे बनाने स्टार्ट किए. दिस
process was strengthened with the establishment of Delhi Sultanate. जब दिल्ली सल्तनत का विकास इंडिया में, तो उसी समय when several major Sufi centers developed all over the subcontinent. The Chishti silsila was among the most influential order. It had a long time of teachers like Khwaja Moinuddin Chishti of Ajmer, Qutbuddin Bakhtiyar Kaki of Delhi, Baba Farid of Punjab, Khwaja Nizamuddin Auliya of Delhi and Banda Nawaz Gisudras of Gulbarg. ये जितने भी जो सारे लोग हैं, ये सब कैसे हैं, ये सूफ़ी संत हैं जिन्होंने अपनी मज़ार यहाँ पे आके बनाई, और आज भी हमारी इंडिया के अलग अलग पार्ट्स में ये सब स्टैब्लिश्ड है. द सूफ़ी मास्टर हेल्ड देयर असेंबल्ड इन देयर खानकान्स और हॉस्पिसेस. ओके, उसके अलावा जो सूफ़ी संत है अपने खानखाओं में, मतलब जिसे क्या कहा जाता है, इसके लिए विशेष प्रकार की जो मीटिंग्स होती थी उनका आयोजन करते थे. डिवोटीज ऑफ ऑल डिस्क्रिप्शन इंक्लूडिंग मेंबर ऑफ द रॉयल्टी एंड द नोबिलिटी एंड ऑर्डिनरी पीपल फ्लॉक टू दीज खानकान्स. और जो बहुत सारे जो शाही घराने के राजा रजवाड़े के लोग होते थे और जो नॉर्मल सादा लोग भी होते थे, वो भी इनमें शामिल होते थे. They discussed spiritual matter, sought the blessing of the saint in solving their worldly problems, और simply attend the music and dance session. और उसके अलावा ये सभी लोग जो थे, दुनियादारी जो वर्ल्ड में फैली हुई जितने भी प्रॉब्लम्स थी, दे हैव डिस्कस्ड अबाउट दैम. और उसके अलावा ये सभी मिलकर अपने संतों से आशीर्वाद मांगा करते थे और साथ में संगीत तथा नृत्य के जलसों में शामिल होकर चले जाते थे. Often people attributed Sufi master with miracles power that could relieve others of their illness and trouble. The tomb or dargah of a Sufi saint became a place of pilgrimage to which thousands of people of all fell thrown. और उसके अलावा अक्सर ये लोग समझते थे कि ये जो सूफ़ी ओलिया होते थे, ये जो संत होते थे, इनके पास चमत्कारी मिरेकल पावर्स होती हैं जिनसे ये आम लोगों की बीमारियों और तकलीफ़ों को दूर कर सकते हैं. तो सूफ़ी संत, इसलिए सूफ़ी संत जैसे हम लोग अपने भगवान की पूजा करने के लिए टेम्पल्स जाते हैं, उसी तरीके से ये जो लोग थे इस्लामिक लोग, ये लोग भी सूफ़ी संत की दरगाह पर जाया करते थे. उसे एक तीर्थ स्थल के रूप में देखा करते थे, और जहाँ पे जो उनके जुमे की रात होती थी, तो वहाँ पे हज़ारों लाखों की संख्या में लोग इकट्ठे होते थे. इसी तरीके से आफ्टर दैट द इस्लाम एंड सूफीज़म नाउ वी कम ऑन द न्यू रिलीजियस डेवलपमेंट इन नॉर्थ इंडिया. हमारे इंडिया के भी जो उत्तर भारत है, इसमें बहुत सारे धार्मिक बदलाव हुए. जैनिज़्म और बुद्धिज़्म के अलावा हमारे देश में जब सूफीज़म का भी फॉलोशिप हुआ, नए बहुत सारे तरीके हुए भक्ति के, उसके बाद हमारे यहाँ पे भी बहुत सारे छोटे मोटे धर्मों का प्रादुर्भाव हुआ. द पीरियड आफ्टर द 13th century saw a new wave of bhakti movement in North India. This was an age when Islam, Brahminical Hinduism, Sufism, various strands of Bhakti, and the Nath Panth Siddhant Yogi influenced one another. We saw that new towns and kingdom. आपको पता है जैसे जैसे हमारे इंडिया में नए नए किंगडम्स और विलेजेस डेवलप हुए, धीरे धीरे हमारे यहाँ पे लोगों की रिलीजियसली बहुत सारी जो वेव्स थी वो चेंज हुई. सम ऑफ दैम लाइक कुछ और भी बहुत सारे संत हमारे नॉर्थ इंडिया में क्रिएट हुए, लाइक जैसे सम ऑफ दैम लाइक कबीर एंड बाबा गुरु नानक रिजेक्टेड ऑल ऑर्थोडॉक्स रिलीजन. इनमें से जो प्रमुख थे वो कबीर और बाबा गुरु नानक देव थे. ये दोनों ही जो संत हैं वो क्या बोलते थे कि जो हमारे समाज में, हमारी सोसाइटी में जो कंजर्वेटिव रिचुअल्स थे, उन्हें इन्होंने कम्प्लीटली डिसऑर्डर कर दिया, उसे कम्प्लीटली रिजेक्टेड कर दिया. अदर्स लाइक तुलसीदास एंड सूरदास एक्सेप्टेड एग्जिस्टिंग बिलीफ एंड प्रैक्टिसेस बट wanted to make this accessible to all. तुलसीदास convinced of God in the form of Rama. जैसे तुलसीदास जी जो थे, उन्होंने भगवान राम का चरित्र किया, उसके लिए उन्होंने एक किताब भी लिखी, और उस किताब का क्या नाम है, रामचरितमानस, जिसे हम रामायण कहते हैं. रिटन इन अवधी, अ लैंग्वेज यूज्ड इन ईस्टर्न उत्तर प्रदेश, इज इम्पॉर्टेंट both as an expression of his devotion and as a literary work. सूरदास was an ardent devotee of श्री कृष्णा. जैसा उसी तरीके से तुलसीदास की तरह सूरदास भी एक बहुत बड़ी श्री कृष्ण के अनन्य भक्त थे. हिज कंपोजिशन कंपाइल्ड इन द सूर सागर, और वो अंधे थे, और अंधे होने के पश्चात भी उन्होंने श्री कृष्ण के बारे में अपनी बहुत सारी रचनाओं को लिखा, जिस किताब को सूर सागर, सूरावली एंड साहित्य लहरी कहा जाता है. एक्सप्रेशन इज डिवोशन, उन्होंने भगवान के प्रति जो भी अपनी भक्ति थी उनको इन 3 किताबों में अपनी रचना की है. ऑल्सो कंटेम्प्रेरी वर शंकर देवा ऑफ आसाम, लेट 15th century, हु एम्फसाइज डिवोशन टू विष्णु. इसी तरह जो शंकर देवा थे, शंकरादेव थे, वो असम से बिलोंग करते थे और वो भगवान विष्णु को माना करते थे. एंड कंपोज पोएम एंड प्लेज इन आसामी, और इसके लिए उन्हें आसामी भाषा के अंदर अपनी प्रोज को लिखा. ही बिगेन द प्रैक्टिस ऑफ सेटिंग अप नामगर हाउसेज ऑफ रिसाइटेशन एंड प्रेयर, अ प्रैक्टिस इट कंटिन्यूज टू टी. This tradition also included saints like Dadu Dayal, Ravidas and Mirabai. Mirabai was a Rajput princess married into the royal family of Mewar in the 16th century. Mirabai became a disciple of Ravidas, a saint from a caste considered untouchable. She was
She was devotee to Krishna and composed innumerable bhajan expressing her intense devotion. इसी तरीके से देखिए कि जो कबीर और सूरदास जी के बाद में हमारे राजस्थान की एक मीराबाई थी जिनके गुरु का नाम रविदास था। और जो रविदास जी जो थे वो एक अनटचेबल मतलब जुहाल होते हैं, जो एक बहुत छोटी जाति के लोग होते हैं, उस ग्रुप से बिलोंग करते थे। फिर भी जो मीराबाई थी वो श्री कृष्ण की अनन्य भक्ति थी और वो उनकी भक्ति में विरह गीत गाया करती थी, जिन्हें मीराबाई के भजन कहा जाता। हर सॉन्ग ऑल्सो ओपनली चैलेंज द नॉर्म्स ऑफ अपर कास्ट एंड बिकेम पॉपुलर विद द मासेस इन राजस्थान एंड गुजरात। और इनके जो कविताएं होती थी, इनके जो भजन होते थे, उसमें हमारी सोसाइटी में व्याप्त जो ऊंची जाति और नीची जाति का जो भेद क्लियरली नज़र आता है, उसके ऊपर बिल्कुल एक तंज होता था, उसके ऊपर ये लिखा करती थी। और आज इनके जो भजन हैं वो राजस्थान और गुजरात में बहुत ही अधिक पॉपुलर है। A unique feature of the most of the saints is that their work were composed in regional language and could be sung. They became immensely popular and were handed down orally from generation to generation. इसी तरीके से देखो हमारे इंडिया के जो अलग अलग पार्ट्स में अलग अलग भाषाओं में अलग अलग संतों ने अपनी भगवान के प्रति करते हुए अपनी लोकल लैंग्वेज के अंदर बहुत सारे भजन और प्रोज का रचना किए, ताकि वहाँ के जो लोग हैं उन्हें आसानी से पढ़ पाते हैं। In the next video of this chapter, I have told about the two important saints of India, which are Kabir and the Guru Nanak Dev. Thank you all.